बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। शुक्रगुजार हूं मैं आपका, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़रा केस में रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया मोड़ निकल कर आता है। आज 30 तारीख है, 30 जुलाई, हफ्ते का रोज़ है, 2:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बनाऊं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी खबरें निकल कर आती हैं, घंटों की बुनियाद पर खबरें चेंज होती हैं। इसलिए मैं अपना टाइम और डेट जो बना रहा होता हूँ वीडियोस को मेंशन करता हूँ, क्योंकि अक्सर अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं तो आप मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि जनाब आपने ये बात गलत कह दी है। ऐसा नहीं है, हालांकि वो वीडियो पुरानी हो चुकी होती है और उसके बाद मैं नई वीडियो भी बना चुका होता हूँ क्योंकि इतनी तेज़ी से तब्दीली आती है। लेकिन शायद पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद केस ऐसा होगा कि रोज़ाना इसमें एक पिटीशन दायर की जाती है। आज पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र बालिग वाली सरहद पे पहुंची ही नहीं है, ना 16 साल ना 18 साल, 15 से 16 साल उसकी एज है, दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ अदालत पहुंच गई। वालिदैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दिया। वालिदैन के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सबूत की बिना पर उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर कर दी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जनाब वो पिटीशन जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इस केस की समाअत जनाब 6 सितंबर को होगी और बाकायदा से नोटिस जारी भी कर दिए गए। लेकिन ये मामला है क्या जनाब? दुआ ज़हरा तो इस वक्त कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है। मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर के अंदर। दुआ ज़हरा लाहौर कब गई और लाहौर जाके कब उन्होंने पिटीशन दायर की, आज मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ और क्या क्या सबूत उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ आज अदालत में लगाए गए हैं और उनके वालिदैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, salman.mrz के नाम से मेरा अकाउंट है, इसको फॉलो कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई भी आपके जहन में सवाल, कोई भी नुक्ता आप उठाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, इस मामले में जनाब अपनी राय देना चाहते हैं, आप वहां पर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। हुआ क्या है जनाब, आज 30 तारीख को एक वकील साहब अदालत जाते हैं, लाहौर की अदालत, लाहौर की ये वकील हैं, अदालत जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये वही वकील हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार की गई थी जिनकी जानिब से कि दुआ ज़हरा इस वक्त अपने वालिदैन के साथ तो उनके मामलात बड़े कशीदा हैं, बड़े ख़राब हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन शौहर के साथ मामलात भी दुरुस्त नहीं हैं, शौहर के साथ भी मामलात कशीदा हैं, इसलिए दुआ ज़हरा को दारुल अमान शिफ्ट करा जाए। ये बाकायदा दरख्वास्त अदालत में दायर की गई थी और उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया था कि दारुल अमान में दुआ ज़हरा को शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा ही था जनाब। और साथ साथ उन्होंने लगाया था कि शौहर के साथ मामलात कशीदा हो गए, रात उन्होंने किसी के घर पर गुजारी, रिश्तेदार के यहाँ मज़ार पर भी गुजारी उन्होंने रात, और अब ये बच्ची बेआसरा है, बेसरो-सवानी के आलम में है, इसको दारुल अमान मुंतकिल किया जाए। यही वकील लाहौर में आज अदालत में जाके एक पिटीशन दायर करते हैं और उस पिटीशन में जनाब कुछ सबूतों की बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि दुआ ज़हरा एक बालिग बच्ची है, ठीक है जनाब, उसने निकाह किया है, और ये तमाम बातें दुआ ज़हरा कह रही हैं। मतलब उन्होंने जो एप्लीकेशन तैयार की है, भी मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है, पूरी एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जनाब उन्होंने क्या क्या मुद्दा उठाया। तो जनाब बात यह है, जज साहब हैं यासिर राना, मोहम्मद यासिर राना, इनकी अदालत में ये पिटीशन दायर की गई है और समाअत के लिए मंजूर भी कर ली गई है। 6 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और इस केस की समाअत में फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, यानी मेहदी काज़मी साहब को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप आइए और अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए इस सारे मामले में। जनाब मुद्दा ये है, जो मुकदमा दायर किया गया है दुआ ज़हरा की जानिब से, क्योंकि पिटीशन में दुआ इस तरह से बनाया गया है जैसे दुआ ज़हरा इस पिटीशन को लिख रही हैं। 16 तारीख को मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के 16 अप्रैल को अपने घर से निकली। मेरी मंजिल थी लाहौर और मैं लाहौर पहुंची। 17 तारीख को मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, बग़ैर किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती के, अपनी ख्वाहिशमंद मुताबिक मैंने निकाह किया और ये निकाह बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने ये बात भी बोली है कि जनाब मेरे जिनको उन्होंने फ़रीक बनाया है, मतलब जिस पर इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम नंबर जो मुल्ज़िम नंबर 1 यानी इस पिटीशन के अंदर अगर बात की जाए तो जनाब वो हैं मेहदी काज़मी साहब। दूसरे कौन है? उनकी बेगम, यानी अपने वालिदैन को ही उन्होंने कह दिया है, मुकदमे में दावा दायर कर दिया। अब जनाब वो ये कहती हैं कि मेहदी काज़मी साहब से, यानी मेरे वालिद साहब से मेरे मामलात बिल्कुल दुरुस्त नहीं थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझ पर जुल्म करते थे, मेरी वालदा के साथ मेरे मामलात कशीदा थे, मेरे वालिदैन के साथ बिल्कुल अच्छे ताल्लुक़ नहीं थे। इस वजह से मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ा और मैंने ज़हीर नामी शख्स से, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उससे शादी कर दी। ये तमाम चीज़ें उन्होंने पिटीशन में दायर की।
साथ साथ वो कहते हैं कि जनाब मेरा जो निकाह है वो जायज़ है, मैंने इस्लामी शरीयत के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मैंने शादी की है और मैं वालिद हूँ। ये कौन लिख रहे हैं? ये वही वकील लिख रहे हैं जिन्होंने इस लड़की को दारुल अमान शिफ्ट करने की बात की थी। पूरे पाकिस्तान में, पूरी अदालतों में मेडिकल बोर्ड ने इसको नाबालिग करार दे दिया। अदालत ने तो ये तक कहा है कि जनाब ये नाबालिग है और ये ज़हीर की मुतासरा जिसे कह सकते हैं ना आप, जिसमें मगविया जिसको आप कह सकते हैं कि जिसको अगवा किया गया, उन्होंने नाम भी नहीं लिया इसका। लेकिन जनाब ये पिटीशन दायर की जाती है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली पिटीशन होगी जो अपने वालिदैन के खिलाफ तैयार की गई है एक नाबालिग की जानिब से, जो कि पिटीशन में लिखती है कि मैं बालिग हूँ और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब जनाब वो आगे ये बात बोलती हैं कि इस निकाह को जाली करार देने की बात की जा रही है, मेडिकल बोर्ड बनाया गया, प्रेशराइज में उसने मेरी उम्र कम लिख दी, मेरी उम्र 17 साल है और मैंने जायज़ तरीके से शादी की है, मैंने जायज़ तरीके से निकाह किया है। मुझे ज़हीर मेरे शौहर को अदालतों में घसीटा जा रहा है, अदालतों में जो है वो जलील व ख्वार किया जा रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस निकाह को जायज़ करार दिया जाए और मुझे ज़हीर के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। ये एक पिटीशन दायर कर दी गई है और इस पिटीशन में यानी निकाह को जायज़ कराने के लिए वही अदालत जो कराची में आज है और उसमें ये कहा गया है कि जो निकाह था वो मुतनाज़ है, मुतनाज़ा निकाह करार दिया गया ना, उसी में निकाह को इन्होंने कहा है कि किसी तरीके से आप जायज़ करार दें और मुझे मेरे शौहर के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस वक्त दुआ ज़हरा मौजूद हैं। लाहौर में पिटीशन दायर होती है और ये दायर करने वाले कोई और नहीं है, उनकी तरफदारी करने वाली वो यूट्यूबर हैं, उनकी तरफदारी करने वाले वो वकला हैं जो वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि किसी तरीके से जो 2 दिन बाद, आज 30 तारीख है ना, 31 अप्रैल 1 अगस्त आ जाएगी, किसी तरीके से ज़हीर और शब्बीर पर जुर्म साबित ना हो जाए और उनको गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी। अब इस पिटीशन की को बुनियाद बना के ये 1 अगस्त को कोई शरारत करेंगे और शरारत ये होगी कि जनाब अदालत ने अपना फैसला ना सुनाया, बल्कि जब तक इस केस की समाअत नहीं हो जाती यानी 6 सितंबर तक, तब तक इस सारे मामले को रोका जाए। मेरी आज कुछ वकला से बात हुई, जब ये पिटीशन दायर हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी पिटीशन दायर की जा सकती है? इस तरह से हो सकता है कि लड़की कराची के अंदर मौजूद है, उसके सिग्नेचर नहीं है और पिटीशन दायर कर दी गई? तो उनका ये कहना था कि 6 सितंबर को अजीम शान तरीके के साथ इस पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा, इस पिटीशन को सुना तक नहीं जाएगा। डेट तो लगा दी गई है लेकिन इस दिन इसको कैंसिल कर दिया। तो जनाब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जनाब जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।